हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो दोस्तों फिर से आज नई टेबल 3 टेबलों के साथ फिर से हम हाजिर हैं शॉर्ट हैंड स्कॉटेड पे। तो चलिए जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं। और आज लेट भी हो गया है, सॉरी। रोज़ी की चीज़ हो गई है तो बार बार सॉरी कहना भी सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सॉरी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं नई टेबल आज की। ठीक है, तो ये है टेबल नेम, डेट, DOB, सेक्स, डिपार्टमेंट, दिवाली बोनस। टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैम्पल बिलो। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं। नेम क्या है, अब इसमें हमने आज नहीं बताया है कि कौन से सेल से शुरू करना है। एड्रेस, सेल एड्रेस। तो नेम, DOB, सेक्स। टेबल हेलेना, नेम, DOB, सेक्स, और क्या है, नेम DOB, डिपार्टमेंट दिवाली बोनस, डिपार्टमेंट दिवाली बोनस। ठीक है, अब नीचे जल्दी से सबसे पहले टेबल टाइप कर ली जाती है ताकि बॉर्डर बनाने में टाइम ना वेस्ट हो। गिनना पड़ता है ना बॉर्डर में, कॉलम कितनी, रोज कितनी। रमन, संजीव, सुखप्रीत। रमन, संजीव, सुखप्रीत। ठीक है, और दूसरे में क्या है, अरुण, अशोक, संजू। अरुण, अशोक, संजू, टोटल। ठीक है, ये है डेट, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 9/3/1983, 9/03/1983। तो देखिए ये डेट हमारी चेंज हो गई है। चलिए पहले हम टाइप कर लेते हैं, फिर बताएंगे इसके बारे में। 18/4/1980, 18/04/1980। ठीक है, 7/3/1980, 07/03/1980, 7/3/1980, 10/10/83, 10/10/1983। स्लैश हम इसलिए टाइप कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन टेबल में है वो लिख सकें। ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए। 25/12/1985, 25/12/1982, नहीं 85। अब 31/12/1984, 31/12/1984। ठीक है, अभी डेट को हम बताते हैं कैसे होगा। MMF, MM, MMF, MM। ठीक है, और ये भी M। हे भगवान, इस कॉलम को भी हम देख के भर रहे हैं। अकाउंटिंग, डिस्पैच, मार्केटिंग। अकाउंटिंग, डिस्पैच, मार्केटिंग। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टेबल साफ दिख रही है। अकाउंटिंग, डिस्पैच, मार्केटिंग। फैक्ट्री, परचेजिंग, मार्केटिंग। फैक्ट्री, परचेजिंग, मार्केटिंग। दिवाली बोनस कितना है, दिवाली बोनस है 5,000, 2,004, 5,242, 5,242। ठीक है, अब क्या है, 5,242, 3,4, 3,004,
4000। देखिए हमने जल्दी से टाइप कर दिया, तो अब हमें खींच के जल्दी से टेबल बड़ी कर देनी है, मतलब बॉर्डर ऊपर जाके ड्रॉप डाउन में जाके ऑल बॉर्डर्स दे दिया, इसको फिट कर दिया ऑटो फिट, और इसको भी ऑटो फिट कर दिया। और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये क्या है, मतलब अलाइनमेंट इसका सही जा रहा है कि दिख रहा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, सब लेफ़्ट है। ठीक है, ऊपर से लेके पूरा टाइटल तक सब कुछ लेफ़्ट है। इसको टोटल सेलेक्ट है, हमने लेफ़्ट कर दिया, सब कुछ लेफ़्ट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल हमने टाइप कर ली। अब चलते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग, सेंटर अलाइन द कॉलम नेम एंड डिपार्टमेंट। नेम और डिपार्टमेंट के कॉलम को सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, बाकी सब जो रहेगा एज इट इज़, इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। नेम के कॉलम को सेंटर अलाइन और डिपार्टमेंट के कॉलम को सेंटर अलाइन करने के लिए इन्होंने कहा है एंड नेम और डिपार्टमेंट के कॉलम को सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, अब राइट अलाइन द कॉलम दिवाली बोनस, और दिवाली बोनस के कॉलम को राइट अलाइन करना है, ये हमने राइट अलाइन पहले से ही कर दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं कैलकुलेट द टोटल दिवाली बोनस। अब दिवाली बोनस के टोटल को हमें ड्रैग करके नीचे लाना है और ऑटो सम पे जाना है। ऑटो सम पे पूरा कैलकुलेट होके चला आया। ठीक है, बाकी सबको तो कैलकुलेट करना नहीं है। अब चेंज द फॉर्मेट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ, कॉलम एज मंथ DD YYY, एग्जाम्पल March 1, 1980। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं इसके पॉइंट पे कि कैसे DOB कैसे चेंज करनी है। देखिए अब हमने क्या किया था कि हमारा इसमें हमने पहले तो क्वेश्चन लेवल पे हमें टाइप करना था। क्वेश्चन क्या था, स्लैश में। ठीक है, तो ये स्लैश कैसे नहीं आया हमारा, हमने टाइप किया 9/2/1985, तो ये डैश डैश में आ गया। क्यों आ गया, चलिए अब इसका फॉर्मेट करते हैं चेंज। हमने जिसको फॉर्मेट हमें चेंज करना, हमने पूरे को सेलेक्ट किया। ठीक है, हमने राइट क्लिक दबाया, फॉर्मेट सेल पे गए। अब ये डायलॉग बॉक्स खुल के चला आया फॉर्मेट सेल का। ठीक है, अब ये डेट में सेलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको देखिए आप स्लैश दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, तो हम इसमें से डायरेक्टली स्लैश तो सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम कस्टम पे गए। कस्टम में जाने के बाद देखिए फॉर्मेट क्या है, DD-MM-YYY। हमारे लैपटॉप में ये डैश का फॉर्मेट सेट है, तो हमने इसको पूरे को हाईलाइट करके डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, DD। ठीक, उसके बाद स्लैश, उसके बाद MM, फिर स्लैश, फिर YYYYY। 4 बार Y टाइप किया तो देखिए ऊपर आ गया 09/03/1983। अब हम ओके कर देंगे तो देखिए ये क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन टेबल के हिसाब से स्लैश हमारा सब में लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एंटर मारेंगे तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग सेल हमने सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स पे ही की हुई है। इसीलिए यहाँ पे हम अगर स्लैश मान लीजिए लगा देते हैं, ये स्लैश लग गया और ये स्लैश लग गया, एंटर दबा दिया, तो भी ये डैश में आएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग सेल यहाँ से की है। फॉर्मेटिंग सेल समझ में आ गई आपको। अब चलिए कुछ फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये D हमने एक लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, डैश सिर्फ 1। ठीक, ये DD लिखा, डैश क्या होगा, 01। ठीक है, ये D लिखा, D, तो इसका मतलब क्या होगा, डे है ये। ठीक है, D का मतलब डेट होता है, तो डे में क्या आएगा, F या कोई THU, 3 डिजिट। ठीक है, THU थर्सडे। D कर दिया, अगर हमने डैश कर दिया तो ये हो गया THURSDAY। ठीक है, ये हो गया सिस्टम आपका D का, ये फॉर्मेट है। ठीक है, जब भी डालना होगा। उसी तरह सिंगल M किया डैश, तो सिंगल M का मतलब क्या आएगा, 1। MM फिर क्या आएगा, डैश, MM का मतलब 01। ठीक, M का मतलब क्या आएगा, M का मतलब MAR, मार्च। मार्च का MAR आएगा केवल। MM अगर हमने कर दिया डैश, तो क्या हो गया, पूरी स्पेलिंग आएगी मार्च की। ठीक है, ये हो गया आपका इसका डेट मंथ का। अब Y चाहे एक बार लिखें चाहे 2 बार लिखें, 2 बार लिखेंगे, 1 बार और 2 बार लिखेंगे तो भी, ये Y अगर किया हमने डैश तो ये मान लीजिए 85 आया। फिर Y हमने किया, Y किया, डैश किया, तो भी 85 आएगा, क्योंकि ईयर को वो कैसे लेगा, 2 ही डिजिट तो लेगा।
अब वाई 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 या फिर स्लैश वाई 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 वाई, इसको हमने अगर दिया है तो 1985 ये दोनों केस में दिखाएगा। अगर 3 बार वाई या 4 बार वाई किया तो भी दोनों केस में ये 1985 ही बताएगा। ये फॉर्मेट आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमने आपको डेट चेंज करने का हमने आपको तरीका बता दिया। अब उसमें आप चाहे फॉर्मेट सेल कस्टम में जाके डॉट लगाइए, चाहे स्लैश लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, वो डेट ऐसी ही आपको देगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं सॉरी, अभी नहीं सॉल्व हुआ। अब इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, मंथ डी मंथ डेट और कॉमा वाई वाई वाई, 4 बार वाई 2 बार डी और मंथ का पूरा नाम। मार्च 1 1980 आपको देना है, ठीक है। तो हमने पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक दबाया और फॉर्मेट सेल पे गए, कस्टम पे गए, इसको स्क्रीन को यहाँ किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए था पहले मार्च, ठीक है, मतलब पहले महीना चाहिए था, तो हमें एम 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 किया, ठीक। अब हमने क्या लगाया, स्पेस दिया, अब डी डी दिया, ठीक है। 2 बार डी का मतलब क्या था, 2 डिजिट में नंबर चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट में नंबर था ना, यहाँ पे कितना था, मार्च 1 नहीं सिंगल डिजिट है, ठीक है, मार्च 1 कॉमा 1980, तो यहाँ पे सिंगल डी लगाएंगे, ठीक। फिर कॉमा, अब 1980 पूरा है ना, वाई 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 वाई, ठीक है। तो हमने आपको नीचे सिंटेक्स दे दिया है, ये है सिंटेक्स, इसको आप देख लीजिएगा, ये सिंटेक्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फिलअप किए हैं। अब हम ओके कर देंगे तो देखिए ये होके चला आया, अक्टूबर मतलब पूरे महीने का पूरा नाम, डिजिट का मतलब डेट, कॉमा 1983, यहाँ पे क्या था, मार्च मतलब पूरे महीने का स्पेलिंग, और डिजिट 1 में था मतलब 1 डिजिट में था डेट, और मतलब 01 नहीं था, कहने का मतलब ये है इसमें अगर 1 से लेके 9 तक की कोई भी गिनती डेट आ रही है तो उसको वो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेगा, ना कि 01 02 03 04। इस फॉर्मेट में नहीं है ये सिर्फ 1 मतलब उसमें उसके फॉर्मेट में है, सिंगल डिजिट के फॉर्मेट में है, उसके बाद कॉमा फिर 1980। उसी तरह यहाँ पे देखिए मार्च 9 1983, यहाँ 09 नहीं है, यहाँ 07 नहीं है मार्च 7 में, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, टेबल ये खत्म हो गई, ओके। अब चलिए दूसरी टेबल में चलते हैं। तो ये है टेबल कौन सी, सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स। चलिए सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन पहले लिख लेते हैं। असल में हम क्या करते हैं ना, हमको अगर टेबल सॉल्व करनी होगी तो हम सबसे पहले टाइपिंग करते हैं सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन, ताकि टाइम ना जाने पाए। सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, और क्या है, मैक्सिमम मार्क्स ग्रेड, ये केवल ऑब्टेन है। मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड, ठीक है। सेकेंड कॉलम है ग्रेड का, ठीक है। अब चलिए सब्जेक्ट डाल देते हैं, क्या है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स SC SS, हिंदी इंग्लिश मैथ्स SC SS, हिंदी इंग्लिश मैथ्स SC SS, फिजिकल एजुकेशन टोटल PHY एजुकेशन टोटल, ठीक है। ये हो गया फिजिकल एजुकेशन टोटल 85 62 36, 85 62 36। अब क्या है 60 59 80, 60 59 80। अब मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100 100 100 100 100, लास्ट में 600। सॉरी इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये चलिए 80 100 100 100 पूरा 100 है, ठीक है। 100 100 100 100 100 100 100,
ठीक है, ये है ग्रेड के लिए। तो हमने सबसे पहले जल्दी से इसको दे दिया बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पहले से सेलेक्टेड है, लास्ट में हमने बॉर्डर दे दिया। अब चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट टोटल एंड ग्रेड, ये है कंडीशन ग्रेड की। चलिए नेम राहुल खुराना, सुभाष, ये चलिए रोल नंबर इसी का है, ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब कैलकुलेट करना है टोटल एंड ग्रेड, टोटल करना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। चलिए टोटल कर देते हैं, ये टोटल किया हमने, ऑटो सम पे गए, सेलेक्ट करके ऑटो दबा दिया, ऑटो सम ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ टोटल इसका यहाँ पे ड्रैग कर दिया, 600 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ग्रेड कैसे करना है, चलिए ग्रेड की कंडीशन, जो कंडीशन हमने आपको बताई थी, जो कंडीशन क्वेश्चन पेपर में देनी है, सेम वैसी ही कंडीशन आपको क्वेश्चन पेपर्स की उठा के लिख देनी है। कोई भी इसमें से ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं जाने वाला है, ओके। तो चलिए क्या है, पहली ग्रेटर देन 70 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया किसका, इसमें इतनी कंडीशंस है, मतलब इफ का, मतलब इफ्स। अब इफ्स तो है नहीं पुराने वाले एक्सेल में, तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। नेस्टेड इफ मतलब इफ को कई बार इस्तेमाल करेंगे। तो इफ टैब, अब इज ग्रेटर देन 70 कॉमा, पहला कंडीशन, सॉरी अल्फाबेट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है, प्लस, ये प्लस का साइन लगाया, ए प्लस है, फिर कॉमा दे दिया, ये एक कंडीशन हो गई। मतलब इतना मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, मैक्सिमम मार्क्स तो हमें करना नहीं है, हमें तो मार्क्स में ग्रेड देना है, मार्क्स ऑब्टेन में। तो मार्क्स किसके 70 से ज़्यादा है उसको मिलेगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इज ग्रेटर देन ए के बराबर है, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये है, इसको सेलेक्ट, सॉरी इफ का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, कॉमा लगा के, एक और इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, टैब दबाकर, फिर इज ग्रेटर देन 60 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, क्या है 60 है ना, ये 60, ये है ए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए कैपिटल, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाया, एक और कंडीशन है तो हमने फिर लगाया इफ और टैब दबाया, फिर हमने मार्क्स को सेलेक्ट किया, फिर हमने ग्रेटर देन डाला। अब हम ये ग्रेटर देन किसके है, 60 के बाद क्या है, ये है 55, ठीक है। 55 का मतलब 55 अगर 55 से बड़ा है तो B प्लस ग्रेड आएगा। तो 55, ये 55 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B प्लस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर F, क्योंकि अभी एक और कंडीशन है। अब क्या है ये कंडीशन, ये कंडीशन है 55 के बाद है ग्रेटर देन 50 B है, ग्रेटर देन 50, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से ग्रेटर देन 50 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एक कंडीशन देंगे, कॉमा लगाया, इफ डाला और टैब देके ब्रैकेट शुरू। अब इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, अब ये क्या है, इज स्मॉलर देन 50, तो C ग्रेड होगा, स्मॉलर देन 50 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में C ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें उतने ही ब्रैकेट क्लोज करने हैं जितने हमने शुरू किए हैं। तो हमने कितने शुरू किए हैं, पॉइंटर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट हमें देने हैं क्योंकि हमने 5 ब्रैकेट शुरू किए हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें एंटर दबा देना है। एंटर दबाने से पहले आप फिर से देख लीजिए, हमने इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि अल्फ़ाबेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमने कंडीशन में अल्फ़ाबेट का इसीलिए दिया है। अगर नंबर होता है इसकी जगह तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, तब भी चल जाता, ठीक है। अब हमने दे दिया, कंडीशन को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, कोई भी कंडीशन हमें अपने मन से ऊपर नीचे नहीं देनी है। हमने एंटर दबा दिया, ए प्लस आ गया। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, सॉरी ऊपर तक, फिजिकल एजुकेशन तक, तो ये सब का ग्रेड निकाल के दे देगा। अब चलिए देख लेते हैं, ए प्लस किसका है, ए प्लस है 70 ज़्यादा, क्या 70 ज़्यादा है ये, हाँ है। ए किसका है, 62 का, एक ए कौन सा है, 60 से ज़्यादा का ए है, ये भी सही है कंडीशन, ठीक है। अब सी किसकी कंडीशन है, सी कंडीशन है 50 से नीचे होगा, तो सी देख लेते हैं 50 से नीचे, हाँ है 36 है। चलिए बी प्लस क्या है, 60 है, तो बी प्लस की क्या कंडीशन है, 55 से ऊपर है मतलब 60 है, ये भी कंडीशन सही है। अब बी प्लस भी कंडीशन देख लिया, 50 ये क्या है 59 है, बी प्लस 55 से ऊपर है, ये भी कंडीशन सही है।
ए प्लस क्या है 80, इसकी क्या थी कंडीशन 70 से ज़्यादा होगा तो ए प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारी ये ग्रेड की भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन लग गई है, ये पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, टेबल सॉल्व हो गई है। अब ये है दूसरी टेबल, क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो चलिए क्लास को लिख लेते हैं, पहले हम टाइप कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि इससे बचता है समय। हिंदी मीडियम इंग्लिश, टैब दबा देते हैं हम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब क्लास कौन सी है, 6th 10th 6th 9th 7th 8th, ठीक है। 10th 6th 9th 7th 8th, 10th 6th 9th 7th 8th, 10th 6th 9th 7th 8th, 96 85 95, 96 85 95, 85 95, 69 102, 69 102, ठीक है। अब इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में मार्क्स हैं 86 82 67, 86 82 67। अब क्या है 58 93, तो 58 93, ठीक है। इसको जल्दी से हमने दे दिया ये बॉर्डर, लास्ट में ऑल बॉर्डर सेलेक्टेड है, ठीक है, दे दिया बॉर्डर। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्रिएट दिस टेबल एज इन सेम फॉर्मेट, ठीक है। कैलकुलेट टोटल ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, कैलकुलेट करना है टोटल, तो टोटल यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि कुछ नहीं दिया है इसलिए हमने कॉलम ही बना दिया। टोटल, इसका टोटल हमने किया और ऑटो सम सेलेक्ट करके, ये ड्रैग करके हमने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया और ऑटो सम दबा दिया तो हमारा टोटल निकल आया। हमने इसको ड्रैग कर दिया पकड़ के नीचे तो ये हो गया। अब चल के इसको जल्दी से बॉर्डर दे देते हैं, ये हमने दिया और ऑल बॉर्डर में गए, इसको बॉर्डर दे दिया। चलिए ये भी हो गया। अब क्या है, कैलकुलेट डिफरेंस एंड एवरेज ऑल्सो, तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले डिफरेंस का कॉलम, डिफरेंस का कॉलम, उसके बाद एवरेज का कॉलम। तो डिफरेंस का क्या है कॉलम, डिफरेंस हमको इक्वल टू का मार्क लगाना है, मैनुअली डिफरेंस करना है। तो हिंदी मीडियम माइनस इंग्लिश मीडियम, एंटर, तो 10 का डिफरेंस आ गया। हमने डिफरेंस को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब एवरेज को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू का मार्क लगाया, AVE लिखा, एवरेज आया, एवरेज को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद एवरेज क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है, ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया तो एवरेज निकल आया और इसको भी ड्रैग करके निकाल दिया। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके हमने ऑल बॉर्डर दे दिया, पहले से सेलेक्टेड है, ये भी बॉर्डर में आ गया, ठीक है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। चलिए अब क्या है, एवरेज ऑल्सो हो गया। सॉर्ट दिस टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसको डिसेंडिंग की जगह हम कर देते हैं असेंडिंग, क्योंकि ये डिसेंडिंग में पहले से ही है, ASCENDING, असेंडिंग, ठीक है। इसको ये डिसेंडिंग में पहले से ही है, 10th 6th 9th 7th 8th, नहीं ये हौच पौच है। अगर इसको चलिए असेंडिंग ऑर्डर भी करते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं। ये है सॉर्ट दिस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो हमने ये पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे गए, ये ऊपर सॉर्ट है पॉइंटर पे, कस्टम पे जाएंगे, A to Z, Z to A से हमें मतलब नहीं है, हमें कस्टम से मतलब है क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम मांगा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सॉर्ट बाय में हेडिंग सबकी दी है। इंग्लिश मीडियम से हमको करना है, क्या था, असेंडिंग ऑर्डर लिखा था ना, हमने असेंडिंग ऑर्डर पहले से सेलेक्ट है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये आ गया है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो 7th 9th 6th 10th 8th आ गया, किसके हिसाब से, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आ गया ये, ठीक है, छोटे से बड़ा, 58 67 82 86 93। अब हम इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने इसको सॉर्ट किया, कस्टम पे गए,
हमने यहाँ पे हेडिंग, अब हम हेडिंग को क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से कर देते हैं। हिंदी मीडियम से हमको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो हमने हिंदी मीडियम का यहाँ पे कॉलम हेडिंग सेलेक्ट की। अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर दिया। तो ये हिंदी मीडियम के हिसाब से सॉर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉर्ट में जाके जो भी हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करनी है टेबल, हम वैसे सॉर्ट कर देंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलिए ये भी बहुत ईजी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम करना है। इसमें कुछ नहीं दिया है उसने कि मैक्सिमम और मिनिमम किसका करना है, ठीक है। तो मतलब हमें सारी टेबल का करना है। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे हमने इक्वल टू डाला, इसमें एम ए एक्स लिखा मैक्स, तो ये मैक्स का फॉर्मूला आ गया, इसको हमने डबल क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब पूरे को हमने सेलेक्ट कर दिया, मतलब रेंज को सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर किसका है हिंदी मीडियम में, 102 निकल आया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, टोटल में लेके जाएंगे, डिफरेंस में लेके जाएंगे, एवरेज में लेके जाएंगे, तो ये सबका मैक्सिमम नंबर बता देगा कि इसमें से सबसे बड़ा कॉलम में किसका, कौन से कॉलम में किसका नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। उसी तरह मिनिमम में जाएंगे, इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, MIN डालेंगे, मिनिमम MIN से फॉर्मूला आया, डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब हम फिर से इसकी पूरी रेंज को ऊपर से नीचे तक 7th तक सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो मिनिमम का मतलब इनमें इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर किसका है, मैक्सिमम मिनिमम को छोड़कर, ठीक है, 69 है, सबसे मिनिमम है 69। तो हमने इसको भी ड्रैग करके सब जगह निकाल दिया। अब देखिए इसमें इसने कुछ बताया नहीं है कि कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम, मतलब तो हम क्या समझेंगे, सभी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो हमने सबको सेलेक्ट किया और बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर में जाके। चलिए ये भी हो गया सॉल्व। अब क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 120। तो देखिए क्वेश्चन का याद आया, एग्जाम के CPT में जो अभी हुआ है 2 महीने पहले, उसमें 24 शायद मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स 24 या 25 दिया हुआ था, ठीक है। उससे हमें निकालना था परसेंटेज, तो लोगों ने 100 से निकाल दिया। 3 सब्जेक्ट थे, तो 3 × 25 कितना हो गया, 25 25 50, 75 हुआ होल मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स। और यहाँ पे क्या है, 120 दिया है, 120 है ना, हाँ 120 है, मतलब आउट ऑफ 120 निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम और जोड़ दिया और ऊपर डाल दिया परसेंटेज का कॉलम, और नीचे डाल दिया क्या, फॉर्मूला हमें लगाना है, हमने लगाया इक्वल टू का मार्क, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकलता है, 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ठीक है। इसको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट मान के चलिए, 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अब ये एक नंबर एक पेपर 120 का है, दूसरा भी 120 का है, तो कितना हो गया, वो हो गया 120 120 240। तो टोटल क्या है, 6th क्लास का परसेंटेज हमें निकालना है। तो टोटल डिवाइडेड बाय कितना है, 240 इंटू 100, ठीक है, ऐसे निकलेगा ना, मतलब टोटल डिवाइडेड बाय 240 फुल मार्क्स का टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स का टोटल इंटू 100, तो निकल आया 81% मार्क्स आए इसके। मतलब कितने में, 240 में से 195 है, मतलब 81% मार्क्स हैं। हमने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक, मैक्सिमम नहीं 7th तक, तो ये सबके परसेंटेजेस निकल आए। इसको भी हमने दे दिया ऑल बॉर्डर्स, सेलेक्ट कर दिया, ये ऑल बॉर्डर निकल आया, ठीक है। तो ये था टोटल, देखिए 182 का था 75%, ठीक है, 52 है, 127 है, 240 का हाफ कितना होता है 120, तो ये 127 है, 52% मार्क्स निकल आए हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम का निकालने की ज़रूरत तो है नहीं परसेंटेज। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें डेसिमल पॉइंट हटाने हैं तो हम ऊपर जाएंगे, ये होम टैब में, यहाँ देखिए ये 2 आइकन दिए हैं, ये वाला है बढ़ाने का, मतलब डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाने का है, ठीक है, और ये है घटाने का। हमने इसको घटा दिया तो ये होल परसेंटेज, होल नंबर्स निकल के चले आए विदाउट डेसिमल्स, विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये थी टेबल आज की, तो ये हमने आपको बताया आज की टेबल में। तो देखिए एग्ज़ाम में
बिल्कुल भी हार्ड टेबल नहीं आएगी। डेट फॉर्मेट हमने आपको बता दी है, ये सब कॉमन जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने आपको बता दी, इसलिए परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। कोई भी हार्ड कोर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बहुत ईजी चीज़ें आएंगी जो 10 मिनट में सॉल्व हो सकें। पिछली बार 6 नंबर था, अब की बार 4 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर तो आपके एज इट इज़ टेबल बनाने में मिल जाएंगे, और आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो 4 नंबर हो जाएंगे। लेकिन हमें 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 10 नंबर पाने हैं, इसलिए नहीं, क्वालिफाइंग तो 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर अच्छा जाना चाहिए ना, मतलब देखिए पेपर निकालना अलग बात है, पेपर टॉप करना अलग बात है। तो टॉप आप अपनी नज़र में आपको करना है, ना कि दुनिया की नज़र में आपको दिखाना है कि हम 4 तो पा ही गए। 4 पा गए तब तो स्किल देने को मिल ही जाएगा, सीधी सी बात है, हमें 4 चाहिए, हमें स्किल देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दे रहे हो उसको मन लगा के दो ना। क्यों ऐसा सोच के जाओ कि भाई हमको सिर्फ 4 ही नंबर चाहिए, हम बस नंबर देख देख के सॉल्व कर दे रहे हैं, बस 4 नंबर हो गया वहीं पर रुक गए। अरे अपनी स्किल का पूरा यूज़ करो, जो भी अभी तक ज्ञान कमाया है, एक्सेल की नॉलेज बटोरी है, उसको पूरा निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली डिक्टेशन, अगले टेबल पे। लेट बहुत ज़्यादा हो गया, डिक्टेशन हम देंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।